बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि जब सीधी टक्कर से आल्हा ऊदल को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक कपट भरी योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को रात्रि में पासी शिविरों में घुसकर वहां के प्रमुख राजाओं को मारने का आदेश दिया, जिसके कारण चितिया आपू के राजा छितापासी इस विश्वासघाती हमले में वीरगति को प्राप्त हो गए। आल्हा ऊदल के सैनिक रात के अंधेरे में शिविर में घुसे और सोते समय ही उन पर हमला कर दिया। राजा छितापासी का सिर काट लिया गया। धीरे धीरे अन्य पासी सरदारों को भी इसी रणनीति से मारा जाने लगा। इसी छल से उस रात कई सैनिकों ने महाराजा बिजली पासी पर भी हमला किया था, लेकिन बिजली पासी ने रात को भी ताबड़तोड़ तलवारें चलाई और सभी सैनिकों को अपने शिविरों से खदेड़ भगाया। लेकिन इस मुठभेड़ में वो घायल हो गए। लेकिन उनको दुख अपने शरीर का न होकर उनको ज्यादा दुख कई पासी राजाओं को मरने के कारण हुआ। परंतु इस छल कपट के बावजूद महाराजा बिजली पासी अगले सुबह युद्ध भूमि में डटे रहे। उनका शरीर घावों से भरा हुआ था, उनका घोड़ा घायल हो चुका था, परंतु उनकी तलवार की गति जरा भी मंद नहीं हुई। अगले सुबह जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी आल्हा ऊदल ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने एक चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें बिजली पासी को फंसाने की योजना बनाई गई। बिजली पासी अकेले ही दुश्मन के खेमे में बहुत अंदर तक पहुंच चुके थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे चारों ओर से घिर चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि अब जीवित निकलना संभव नहीं है, परंतु उन्होंने हार मानने के बजाय अंतिम सांस तक युद्ध करने का निश्चय किया। अकेले ही उन्होंने आल्हा ऊदल की सेना के कई सैनिकों को मार गिराया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा बिजली पासी की वीरगति की खबर जैसे ही पासी सेना में पहुंची, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। युद्ध भूमि में उनके बलिदान ने सभी सैनिकों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन यह शोक जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। पासी वीरों ने अपने राजा के बलिदान का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। अब युद्ध की सारी जिम्मेदारी पासी संघ के प्रमुख राजाओं पर आ गई। इनमें सबसे अधिक अनुभवी और रणनीतिकार राजा सातन पासी माने जाते थे। महाराजा बिजली पासी के सबसे घनिष्ठ मित्र होने के नाते वे इस युद्ध को केवल लड़ाई नहीं बल्कि न्याय की लड़ाई मान चुके थे। उनके नेतृत्व में पासी वीरों ने रणभूमि में एक बार फिर हुंकार भरी और जयचंद की सेना के खिलाफ निर्णायक युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तभी राजा देवमाती पासी ने आल्हा ऊदल को घेरने के लिए उत्तर दिशा में एक विशाल सैनिक छावनी स्थापित कर दी थी। अब युद्ध की पूरी कमान राजा सातन पासी के हाथ में थी। उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे आल्हा ऊदल और उनके सहयोगी पूरी तरह से घेर ले जाए। युद्ध के मैदान में सातन पासी और आल्हा ऊदल आमने सामने आ गए। जब सातन पासी का सामना आल्हा के छोटे भाई ऊदल से हुआ तो ऊदल की हिम्मत जवाब दे गई। वह इस भीषण युद्ध में सातन पासी के सामने आने से कतराने लगा। ऊदल जानता था कि सातन पासी केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे, जो अपने दुश्मनों को धूल चटा सकते थे। जिसके बाद आल्हा और सातन पासी के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। सातन पासी की तलवार बिजली की तरह वार कर रही थी और आल्हा बुरी तरह से दबाव में आ चुके थे। उनके सैनिक एक एक कर धराशायी हो रहे थे। चारों ओर पासी सैनिकों की हुंकार गूंज रही थी।